जब तक डिस्कस नहीं होगा, अगर वो टिकट का फैसला करेगा तो इसमें सबसे बड़ा विरोधी होगा। ये हमें बुलाया नहीं गया, हमें सम्मान नहीं दिया गया, इस प्रोग्राम में हमको कोई मान सम्मान नहीं मिला। मैं उस गुस्से से, हम मान सम्मान के लिए पार्टी में हैं। मेरा बड़े से बड़े कार्यकर्ता, वो राष्ट्रीय से लेके एक वार्ड का कार्यकर्ता, अगर उसको मान, उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और किसी को, बेवफा को आप साथ लेके नहीं चल सकते हैं। वो लोग बेवफा थे, अपने लालच में थे, अपने पैसे में थे, वो लोगों को मोटा रकम मिला, वो लोग पार्टी छोड़ दिया। ये एक दो डोल पड़ोसी वाला यहाँ ये पार्टी नहीं है, ये नुक्का छुप्पी करने वाला ये पार्टी नहीं है। और इसमें जो नुक्का छुप्पी करेगा, जो बंद रूम में कोई बात करेगा, मैं उसको भी बर्दाश्त। अगर कोई अपने स्वार्थ लेके चल रहा है, ना वो नेता है, ना वो पॉलिटिकल है, ना वो किसी के साथ है, जो भी हो, चाहे वो मैं हूं, जो अपने लिए कुछ करेगा वो नेता नहीं। आज को बोलिए उसका क्या कहना है, जाके आप ये क्या बोलते हैं, इसको जाके बोलते हैं मुफ्ती अतर साहब को जाके बोलिए। हैबर हम खुद बोल रहे हैं, पार्टी जिसको पसंद करेगा, सब सीनियर है, वो सीनियर है, वो प्रदेश का नेता है, वो एमआईएम को हमसे ज्यादा सीनियर है, हमसे पहले से वो एमआईएम को सीसा है। वो ऐसा थोड़ी गलत आदमी है, वो सही है। ये 4 दिन का चांदनी आके नचे हुआ करेगा, बर्दाश्त कर लेगा। आप 5500 नहीं, 5500 नहीं, आप 11,000 में दीजिए, लेकिन उसका पक्का बिल दीजिए, जिसमें जीएसटी हो, जिसमें टैक्स हो, जो सरकार के हित के बारे में बोल रहा है, ये गरीब के हित के बारे में बोल रहा है कि जो रेट सही है वो गरीब को। रमेश भाई, ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये हर कार्यकर्ता का सम्मान का बात है। मैं हर कार्यकर्ता का सम्मान के बारे में ये मैं आवाज उठाया। इंशाल्लाह पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग मेरे पास आए हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ। और किशनगंज के पूरे जनता को मैं सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमारे आला कमान से भी बातचीत चल रहा है। इस बार जो बिहार में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो उसके लिए तैयारी चालू है और इंशाल्लाह चेहरा भी बहुत सारे आ रहे हैं, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो कई दलों के नेता आपसे जुड़ चुके हैं, देखा जाए पूरे सीमांचल के अंदर में कई दलों के नेता आ गए, बड़े बड़े चेहरे भी आ गए और बहादुर का सीट का घोषणा भी आप लोगों ने कर दिया है जी। लेकिन ठाकुरगंज में अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं सामने में, कौन कैंडिडेट होगा? नहीं, ठाकुरगंज में नहीं, तौसीफ साहब को घोषित कर दिया हमारे राष्ट्रीय सदस्य ने। और रही बात ठाकुरगंज हुआ और पूरे बिहार का, जैसे अभी ये तय नहीं हुआ है, ये आला कमान तय नहीं किए हैं, हमारे ओवैसी साहब, अख्तर साहब ये तय नहीं किए हैं, हमारे माजिद साहब हुआ, इंजीनियर आफ्ताब साहब हुआ, आदिल साहब हुआ, ये लोग अभी तय नहीं किया है कि कितने सीट में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, कहाँ से हम लोग लड़ेंगे। अंदर ही उसका तैयारी चल रहा है, ज़मीन स्तर सर उसका मेहनत कर रहे हैं। ये एक मीटिंग होगी, तब उसके बाद तय होगा, तब उसके बाद इसकी तैयारी किया जाएगा। और तैयारी कर रहे हैं, सब आदमी कर रहे हैं और तैयारी चालू है। लेकिन घोषणा हर वक्त अच्छा लगता है, छतरी उस वक्त पकड़ने में अच्छा लगता है जब बारिश होती है, तो वक्त आएगा तो वो देखा जाएगा। सर, सीमांचल की जनता आप लोग को विश्वास क्यों करें? सीमांचल की जनता ने आप लोगों को 5-5 विधायक दिया। वो अलग बात है कि आप लोग अपने विधायक को नहीं बचा पाए या नहीं रोक पाए। कई वादे थे, अवैसी स्कूल, अवैसी हॉस्पिटल, बिजली कनेक्शन सही करने का, बहुत सारे वादे थे, तो कुछ भी दिख नहीं रहा कि धरातल में हुआ। तो ऐसे में जनता आपको क्यों सपोर्ट करे? सबसे पहले आपने एक बात बताया कि आप विधायक को रख नहीं पाए, ये सरासर इल्जाम है। लालचियों को, अपनी स्वार्थ वाले लोगों को, बेईमानों को आप अपनी बस में नहीं कर सकते हैं।
बेवफा को आप साथ लेके नहीं चल सकते हैं। वो लोग बेवफा थे, अपने लालच में थे, अपने पैसे में थे। वो लोगों को मोटा रकम मिला, वो लोग पार्टी छोड़ दिया। उसे लगता है कि मैं कब तक अपना खर्चा उठा पाऊंगा, इससे अच्छा एक ही जगह से मैं उठा लूं और अपना खर्चा मेंटेनेंस कर लूं। वो कर लिया, वो चला गया। लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 महीना की बात है। पब्लिक उसको सजा क्या देंगे आप लोग खुद जान जाएंगे, खुद समझ जाएंगे। कल से ही एक रही बात बिजली वाली बात, रही बात बिजली का सुविधा, बिजली का सुविधा हो ही रहा है। ओवैसी कॉलेज, ओवैसी ये जो है 1 साल में, 1 दिन में, 5 साल में ये चीज नहीं होता है। इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। स्कूल ओवैसी सब अपने मुताबिक, वो इंटरनेशनल नेता है तो इंटरनेशनल के तरह वो सोचता है। उस मुताबिक जमीन मिल जाएगी, उस मुताबिक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो उसके बारे में सोचा जाएगा। ये कौन सा बात है, उसके बारे में सोचा जाएगा। और इससे पहले उसके पास है, हैदराबाद में हर चीज है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, गरीबों का यतीम खाना है, हर कुछ है। यहां पर भी होगा। आप लोग अगर साथ दिए, जनता ने साथ दिया, यहां पर भी होगा। पहले हम तो उसको, उसका दिल जीते, पहले तो हम लोग उसको खुश कर दे। हम लोग, उसने मेहनत करके रात दिन नदी नाला हर जगह दौड़ धाप करके उसने जिताया, और ये गद्दार ने उसे धोखा दिया। इसीलिए ऐसा हुआ। सब कुछ होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कल से सोशल मीडिया में आपका एक वीडियो काफी तहलका मचा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और तमाम तर जिम्मेदारों के मौजूदगी में आपने जिस तरह से नाराजगी जाहिर की, क्यों नाराजगी इस तरह जाहिर करने का जो है कारण बना? देखिए, ये कारण, नाराजगी का कारण इसलिए बना, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोला, मैं सबके लिए बोला। ऐसे मुझे और जिला अध्यक्ष से भी फोन आया था, पंचायत अध्यक्ष से भी आया था, प्रखंड अध्यक्ष से भी आया था, पुराना कार्यकर्ता से भी फोन आया था कि हमें बुलाया नहीं गया, हमें सम्मान नहीं दिया गया, इस प्रोग्राम में हमको कोई मान सम्मान नहीं मिला। मैं उस गुस्से से बोला, मैं उसी गुस्सा से बोला। मैं आपके सामने कह रहा हूं, हम मान सम्मान के लिए पार्टी में हैं। मेरा बड़े से बड़े कार्यकर्ता, वो राष्ट्रीय से लेके एक वार्ड का कार्यकर्ता, अगर उसको मान, उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और किसी को बख्शूंगा भी नहीं। ये 1-2 डोल पड़ोसी वाला यहाँ ये पार्टी नहीं है, ये नुक्का छुप्पी करने वाला ये पार्टी नहीं है। और इसमें जो नुक्का छुप्पी करेगा, जो बंद रूम में कोई बात करेगा, मैं उसको भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठाकुरगंज में मस्जिद में गुटबाजी हो रही है, कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, कई खेमों में आप लोग बढ़ चुके हैं, इसमें क्या कुछ सच्चाई? कौन आपको बोल रहे हैं? यहाँ पर चार दावेदार है ना, जाके आप फैयाज को बोलिए उसका क्या कहना है। जाके आप ये क्या बोलते हैं, इसको जाके बोलते हैं मुफ्ती अतर साहब को जाके बोलिए। हैबर हम खुद बोल रहे हैं, पार्टी जिसको पसंद करेगा करेगा। एक आदमी अगर कोई अपने स्वार्थ लेके चल रहा है, ना वो नेता है, ना वो पॉलिटिकल है, ना वो किसी के साथ है, जो भी हो, चाहे वो मैं हूं, जो अपने लिए कुछ करेगा वो नेता नहीं है। जो अपने स्वार्थ के लिए करेगा वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। पॉलिटिकल आदमी वो है जो आदेश ओवैसी साहब का मानेगा, अख्तरुल ईमान साहब का मानेगा, पार्टी का मानेगा, पार्टी का कार्यकर्ता का बात मानेगा वो। और टिकट इस बार चाहे वो जिसका भी हो, एक वार्ड का जो कार्यकर्ता है, जो पंचायत का कार्यकर्ता है, जो प्रखंड लेवल का कार्यकर्ता है, उसके साथ जब तक डिस्कस नहीं होगा, अगर वो टिकट का फैसला करेगा तो इसमें सबसे बड़ा विरोधी होगा। इसीलिए कि कार्यकर्ता ही से पार्टी है, कार्यकर्ता से ही पार्टी है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं है। इसीलिए सबसे पहला सम्मान कार्यकर्ता का होना चाहिए, उसके बाद सीनियरों का होना चाहिए, उसके बाद हमारे आला कमान का आदेश का पालन करना चाहिए। वो जो फैसला लेंगे मैं उस पर कायम हूं, वो जिसको टिकट देंगे मैं उसके साथ हूं।
कल कार्यकर्ता से एक बात सामने आ रही है कि कल एक एमआईएम के नेता आपके सामने ही मंच में बोल रहे थे, अगर हमारे कार्यकर्ता से कोई उलझी तो उसका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या गुंडागर्दी समझा है इसको? कौन बोला है? मुफ्ती अतर जावेद साहब नहीं यार, मुफ्ती अतर जावेद साहब ने कोई गलत नहीं बोला है, हाथ पैर तोड़ने वाली बात नहीं कहा है। वो ये कहा कि हमारा कार्यकर्ता के साथ सम्मान नहीं दिया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। हकीकत बोला, वही भाषण तो मेरा है भाई, वही भाषण उस बेचारा ने दिया है, उसमें क्या गलती किया है? मुफ्ती अतर साहब सीनियर है, वो सीनियर है, वो प्रदेश का नेता है, वो एमआईएम को हमसे ज्यादा सीनियर है, हमसे पहले से वो एमआईएम को सीसा है। वो ऐसा थोड़ी गलत आदमी है, वो सही है। ये 4 दिन का चांदनी आके नचे हुआ करेगा, बर्दाश्त कर लेगा? ये नहीं चलेगा। मुफ्ती अतर सीनियर है, उसको सीनियर की जगह मिलना चाहिए। गठबंधन को लेकर बातें चल रही है, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया गठबंधन को लेकर कि यहाँ पे गठबंधन में एमआईएम को लेना चाहिए, महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। आपको कोई जानकारी है क्या कुछ हो रहा है? देखिए, गठबंधन की बात वो राष्ट्रीय लेवल की बात है, वो प्रदेश लेवल की बात है, वो आला कमानों की बात है, वो हमारे ओवैसी साहब का बात है, बिहार का प्रभारी माजिद साहब का बात है, बिहार का अध्यक्ष अख्तुल ईमान साहब का बात है, आदिल साहब का बात है, इंजीनियर आफ्ताब साहब का बात है, इश्तियाक साहब का बात है। वो लोग तय करेंगे देख क्या करना है। अगर गठबंधन हो जाती है और गठबंधन हम लोग कर लेते हैं, तेजस्वी यादव जी अगर कर लेते हैं, कांग्रेस वाले कर लेते हैं, तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है, ये सबके लिए है। एक दूसरा के बिना अधूरा है। और अगर एक दूसरा अगर कांधे पे, आपको मैं कल मेरा भाषण में आप बोले, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो 5 उंगली को मुट्ठी बना लेना चाहिए। इसीलिए अगर सब पार्टी एक जगह मुट्ठी बन तो हम लोग मजबूत हो जाएंगे। और जो हाँ जी, पार्टी का जिला अध्यक्ष है आप, जिला अध्यक्ष होने के नाते जिले के नेताओं के गार्जियन एक तरह से हुए हैं। आप ही के पार्टी का एक नेता है बहादुरगंज विधानसभा से लगातार ईंट भट्टे के मामले पर 5500 रुपया होना चाहिए आवाज उठा रहा है, और कल उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। तो क्या उस धरना प्रदर्शन में मजलिस के लोगों का साथ मिल रहा है? मजलिस वाले जा रहे हैं इस मुद्दे में मजलिस का क्या योगदान है? सबसे पहले ये है कि हमारे तौसीफ साहब ने जो मुद्दा उठाया है ईंट का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार बंधु से पूछना चाहता हूं, उसने क्या गलत किया? वो तो यही कहा ना कि आप 5500 नहीं, आप 11,000 में दीजिए, लेकिन उसका पक्का बिल दीजिए जिसमें जीएसटी हो, जिसमें टैक्स हो, जो सरकार के हित के बारे में बोल रहा है, ये गरीब के हित के बारे में बोल रहा है कि जो रेट सही है वो गरीब को मिल जाए, जो टैक्स है वो सरकार को मिल जाए, जो चीज है वो सबको सुविधा मिल जाए। वो सिर्फ अपने लिए थोड़ी बात किया है, वो गरीबों के हित के लिए बात किया है, सरकार के लिए बात किया है, बिहार सरकार को फायदा मिलने के लिए बात किया है। टैक्स और जीएसटी जो है ये किसको फायदा पहुंचाता है? ये सरकार को फायदा पहुंचता है। सरकार फिर वो हमको विकास के नाम पर देता है, जिससे रोड बनता है, पुलिया बनता है, स्कूल बनता है, मदरसा बनता है, कॉलेज बनता है, वो फिर रिटर्न होता है ना। हम अगर सही तरीके से अगर टैक्स अदा करते हैं तो हम लोग को सुविधा मिलेंगे। आज बंबई नगर जो चमका हुआ है वो सरकार का पैसा से नहीं, वो पर्सनल पैसा से नहीं, वो सरकार के टैक्स से बना हुआ है कि वहां के लोग टैक्स अच्छा से अदा करते हैं, इसीलिए वो टाउनशिप बना है। हमारे यहाँ भी अच्छे से टैक्स देंगे तो हमारे लिए भी सरकार अच्छे सोचेंगे, अच्छे विचार करेंगे। इसमें कौन सा बुरा किया है? वो गरीबों के हित में बोला है, चाहे वो तौसीफ साहब हो, चाहे वो अन्य हो, चाहे वो आप हो, जो गरीबों का आवाज को लेकर आगे बढ़ेगा, मैं उनके साथ हूँ। सर आखिरी सवाल, देखा जाए तो विधानसभा चुनाव 2020 में एमआईएम का यहाँ पे कुछ बेहतर नहीं रहा। इन लोकसभा में आप लोगों ने अच्छा खासा वोट लिया था, क्या लगता है आने वाला वक्त ठाकुरगंज में एमआईएम का झंडा लगा? 2020 में हम लोग अच्छा नहीं थे, 5 सीट दिया और अच्छा नहीं थे। नहीं ठाकुरगंज में ठाकुरगंज में टिकट के मामले में शायद हमको लगता है कुछ भूल चूक हुई थी, और हर जगह थोड़ा बहुत होता है, सीखने को मिलता है।
हमारे पार्टी इस चीज को समझते हैं और इंशाल्लाह इस बार जहां से भी हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे सब सूझबूझ करके लड़ेंगे, इसमें ये चूक नहीं होगा। 2020 में भूल चूक हुई थी टिकट के मामले में, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं तो और जिला अध्यक्ष भी टिकट के बंटवारे में जो है का अहम रोल होता है। तो ऐसे में इस बार भूल चूक ना हो, ठाकुरगंज का आप भी दावेदार है इस बात को, अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो हैबर बाबा एज ए जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या किसी नाम को लेना चाहेगा या इशारा करना चाहेगा कि ऐसे लोग जो है सीट निकाल सकते हैं, मैम को उनके बारे में सोचना चाहिए? देखिए, मैं ठाकुरगंज का बात नहीं करूंगा। ठाकुरगंज मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं एक दावेदार हूं। मैं पूरे बिहार के और पूरे सीमांचल के बात करूंगा और पूरे किशनगंज जिला के बात करूंगा। मैं आप लोगों से यही बात करूंगा कि टिकट का फैसला लेने वाला हमारे ओवैसी साहब है, माजिद साहब है, अख्तर ईमान साहब है, इंजीनियर साहब है, आदिल साहब है, यानी आला कमान में जो बैठे हुए हैं वो लोग जो फैसला लेंगे हम उस फैसला के बात करेंगे, हम लोग उस फैसला में लड़ेंगे, उसके आदर्श पर लड़ेंगे। हम लोग अपने मन से हम टिकट के बारे में किसी का नाम नहीं लेंगे। हम टिकट का नाम, हमारी जो जिला अध्यक्ष का जो ये होता है मैं उस पर हूं। जब टिकट की बात होगा, जब टिकट में बैठेंगे, जब उसका मीटिंग होगा तो उस वक्त सोचा जाएंगे। अगर मुझसे मेरा सर लोग पूछेंगे, आला कमान पूछेंगे तो उसके बारे में सोच के उस वक्त फैसला करेंगे, तब आप लोगों को दिया जाएगा, तब पब्लिक को दिया जाएगा। अभी से ये बोलना ये तो वही हो जाएगा बगैर पानी का मछुआरी करना। सर आखिर में एक चीज जिसमें एक अलग तरह की राजनीति को आपने छेड़ा है और एक नई आवाज आपके वजह से जो है सामने में आया है। अक्सर मजलिस के कार्यकर्ताओं की, पार्टी पदाधिकारियों की शिकायत रहती है कि पार्टी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखती। जैसे कल ही के इसमें मैंने देखा कि जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष का फोटो जो है गायब था। हालांकि आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि यह सबकी लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, तो इससे काफ़ी जो कार्यकर्ता है मैम वो आपसे खुश भी है। तो आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, क्या इसके लिए कोई गाइडलाइंस बनी? रमेश भाई, ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये हर कार्यकर्ता का सम्मान का बात है। मैं हर कार्यकर्ता का सम्मान के बारे में ये मैं आवाज उठाया, और मैं एक बात बोल देता हूं, मैं कल मजबूरन बोलना पड़ा, मैं माफी चाहूंगा। मैं अपने सदस्य अख्तर ईमान साहब को बंद रूम में, इश्तियाक साहब को बंद रूम में कहा था कि सर ऐसा हो रहा है, इस चीज को सुधारने की जरूरत है। शायद वो बोला कि नहीं बोला, लेकिन मुझे कल ऐसा लगा कि मान सम्मान में ऐसा लग रहा है, तो मैंने ये आवाज उठाया। इस आवाज को मैं हमेशा उठाते रहूंगा। पार्टी में हूं तो मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। मैं हर कार्यकर्ता के लिए आवाज उठाऊंगा। मैं हर कार्यकर्ता के लिए, मैं पार्टी का वरिष्ठ को सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखा हूं, पार्टी के लिए खटने के लिए कोई कमी नहीं रखा हूं। आपने मुझे देखा है, जब मुझे अख्तर साहब ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया था, वो खुद जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि किसी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष नहीं होने के, मजबूत नहीं होने के, पंचायत अध्यक्ष नहीं था। हम लोग प्रखंड अध्यक्ष हम और हमारे पार्टी कुछ लोग सब मिलके हर प्रखंड को मजबूत किए हैं। ठाकुरगंज का स्थिति ठीक नहीं था, ठाकुरगंज को ठीक किए हैं। इंशाल्लाह इस अगले बार से ज्यादा वोट मिला है, तो हम लोग मेहनत किए हैं, मेहनत करेंगे। हम पार्टी के सिपाही हैं। जब मेरे कार्यकर्ता के साथ कोई अपमानित होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा भाई। इसके लिए मुझे जो सजा दे दे मैं उसके लिए भुगतने के लिए तैयार हूँ।